या कहाँ कहाँ पे, मतलब 4 दिन की शादी जो डेस्टिनेशन हो रही है उसमें हो क्या रहा है? मेजर जो बड़ा अमाउंट जो खर्चा होता है वो खर्चा होता है इवेंट पे। जैसे फोटोग्राफी पे भी बहुत कम खर्चा होता है अगर मैं उसकी लाइन में बात करूँ, जबकि फोटोग्राफी प्लेस अ बिग रोल, बट उस पर तभी एक मिनिमम खर्चा स्पेंड होता है। आई थिंक वो सब्सटैंशियल आप रेशियो लगाओगे तब है, लेकिन आजकल फोटोग्राफी के भी यार बहुत महंगे बजट्स हैं, मतलब अच्छे फोटोग्राफर फॉर वन इवेंट दे वुड चार्ज इन लैक्स, और बहुत ज्यादा, मतलब अब बहुत ज्यादा इज आल्सो it's a comparative term. No, very honestly, wedding industry actually controls and regulates the market. We've seen this forever in India especially. जब वेडिंग सीजन आता है तो पूरा मार्केट फ्लरिश होता है, तो वो ज्वेलरी एंड फोटोग्राफर्स एंड दीज इवेंट्स दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू वेडिंग। पर अगर हम बिगर स्केल में देखें तो चाहे कपड़े हो, जूते हो, ओके ऑफ कोर्स ज्वेलरी, बट खाना पीना हर चीज़, जैसी वेडिंग टाइम आता है उस टाइम पे हर चीज़ का स्पेंडिंग पावर बढ़ जाता है, मार्केट फ्लरिश करने लगता है। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन कि 4 दिन में लोग क्या कर रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ना लोग अपने परिवार या अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी आर ऑल स्कैटर्ड। अगर बच्चे हैं तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स इधर है, बच्चों का ज़्यादा परिवार से कनेक्शन नहीं है। तो जब स्कैटर्ड होते हैं सारे, तो शादी एक ऐसा मौका मिलता है सबको कि सब मिलकर साथ में आए और मिलकर कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग मोमेंट्स क्रिएट कर पाए। तो देन इट जस्ट डजेंट मैटर कि कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, they just need a reason to be together। and इसलिए जो पहले छोटे फंक्शन होते थे मेहंदी के, हल्दी के, जो घर में ही समा जाते थे, अब वो बड़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब पूरा परिवार साथ में है और लोगों को बहाना चाहिए साथ में मस्ती करने का। तो चलो दोनों फैमिली साथ में मेहंदी करेंगी। और पहले एक टाइम था जब मेहंदी हल्दी अलग अलग फंक्शन होते थे, अब वो इसलिए कंबाइन होने लग गए हैं। तो दिस इज द मेन रीजन कि हाँ, ताकि एंजॉय कर पाए। सो लाइक आई थिंक मेहंदी हल्दी इज दी, आप देखोगे सबसे ज्यादा यंगस्टर में बहुत क्रेज होता है इसका। Now we have added more events like Sufi party. So a pre-party we are doing that. Let's say if it's a 3-day function. So for a 3-day function, in the morning, first day we are doing like a chilled out evening dinner sorts where people are just getting to meeting each other and greet and all that. We can have a little karaoke during that time, just relaxing. फिर evening में हम सूफी नाइट या ऐसा कुछ प्रपोज करते हैं जिसमें लोग अपनी अलग वाइब में जाए, चाहे वो सूफी वाइब हो सकती है, चाहे वो कॉकटेल वाइब हो सकती है, बट अ डिफरेंट वाइब वेयर दे आर जस्ट सिंकिंग इन। अभी क्रेजी नाइट शुरू नहीं हुई है बट स्टिल सिंकिंग इन। देन नेक्स्ट डे, यस, and then next day we do a mehendi or a sundowner again. Then evening we do sangeet. We do sangeet on the second day. Usually first 2 days में first day होता है, लेकिन 3 days में second day करते हैं, क्योंकि संगीत ऐसा इवेंट होता है कि everybody is waiting for it because they know they are going to have a lot of fun, they are going to dance a lot, so they are just waiting कि संगीत में पार्टी करेंगे, क्योंकि शादी तक आते आते ना सब ठंडा हो जाता है, चिल करने लगती है, एनर्जी भी लोगों की कम होने लगती है। तो देन संगीत वी डू लाइक अ क्रेजी बिग इवेंट। फिर अगले दिन वी डू हल्दी। हल्दी में हम कोशिश करते हैं कि जो खाना खिलाए वो थोड़ा रेस्टफुल, पीसफुल, मतलब नॉट टू हैवी फूड, बिकॉज अब 2 दिन से 3 दिन से पार्टी हो रही है तो थक चुके हैं लोग, तो हम लंच इनको लाइक वी ट्राई कि नॉर्मल हो। एंड देन इवनिंग में वी डू अ मंडप एंड अ शादी, हाउ एवर प्रेफरेबल फॉर गेस्ट। तो वो उस तरह से 3 से 4 दिन का डेस्टिनेशन हो जाता है। एंड व्हेन देयर आर लेस पीपल, it's more fun and a lot of people are, it's manageable and everybody knows everybody then, because कई सारे आपके ऐसे रिश्तेदार होंगे जो कुछ लोग किसी को जानते हैं और कुछ किसी को नहीं जानते हैं, तो when they get to meet together and spend time together, तो they people create memories and I think that is what शादी इतने शोशा में इसलिए हो रही है कि memories बन पाए, नहीं तो कोर्ट मैरिज भी कर ही सकते थे लोग। तो अगर लग्जरी वेडिंग्स की बात करें संचिता, तो कौन से क्रेजीएस्ट ट्रेंड है जो तुम्हें देखने मिलते हैं और अरे यार कि ये तो मतलब क्या चल रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे अभी अगर आप देखोगे रिसेंटली जो ड्रोन शूट होने लगा है, सो पीपल आर मोर, क्या ड्रोन शूट होने, ड्रोन तो होते ही ना वैसे, जो स्काई पे नहीं, जो स्काई पे चाहिए कि स्काई पे शो चाहिए, यस, कि हमने बस स्काई पे हमने बस 1 मिनट का अपना शो दिखाया कि मे बी जस्ट कोई मेमोरी हमारी, या हमने बस हमारी रिंग एंगेजमेंट का वो पूरा जो हमारा रिंग लेट्स से कि एंगेजमेंट जैसे भी हुई, हमने उसको पूरा ड्रोन पे
फिल्म कर दिया है पूरा. सो दिस इज़ अ न्यू थिंग, न्यू ट्रेंड जो लोगों को कवर अप करना है कि अब मुझे भी ये फॉलो करना है. एंड सो देयर आर सो मेनी ऐसे लग्जरियस ट्रेंड का मैं बात करूँ, लेकिन उसमें वो आई वुड लाइक टू ऐड वन, सॉरी कटिंग यू आउट, some crazy trends I've seen, in fact even from the industry, and a lot of people must have seen back 5-6 साल 10 साल पहले, back in the days people would want to reach to a certain height to exchange their varmalas, hydraulic say, yeah, you know, in whatever ways. You've seen all those funny videos of people falling down. Yeah, people falling down is risky. They're still doing it. One matter, but I often wonder that I don't know what sort of उपाधि people want कि हम शादी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ऐसा ग्रैंडोर लाइफ में कि हमें ऊपर चढ़ के बताना है दुनिया को कि भाई हम शादी कर रहे हैं. What I feel is कि somebody would have sold this idea to them. Yeah, somebody from the industry, somebody like us, definitely.